मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात को। देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है। हर सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों वही कराए जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चले देखिए, ए का 30% और बराबर बी का 0.25 और सी का 1/5 ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना। तो सिंपल है बिल्कुल। ए का 30% क्या होगा, परसेंट हटाओगे बटे 100 बराबर दे रखा। बी का मतलब होता है गुना, ये ध्यान रखना। का मतलब मल्टीप्लाई 0.25 का भी पॉइंट हटाओगे बटे क्या आ जाएगा सर 100 और इक्वल में सी का 1/5 का मतलब गुना। तो ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब इसको आप काट लो, 25 से कम 25 होगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब मैंने पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी तो मैंने अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आपको निकालना है, यहाँ पर वैल्यू क्या बची हुई है ध्यान से देख ले। यहाँ पर वैल्यू सर 3/10 बची हुई है, तो इसका उल्टा लिख दे इसके नीचे 10/3 अनुपात बी 1/4, इसका उल्टा लिख दे 4/1 जब भी आपको अनुपात निकालना हो इस प्रकार से। और सी क्या है 1/5, तो इसका उल्टा कर दो 5/1। बस इसको आप ठीक कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आया 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1, ये आपका आया है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जिसका भी आपको अनुपात निकालना ना उसका अपोन लोगो लेते हैं, उसके अपोन को छिपा लेते हैं। सर कैसे, जैसे इसका अपोन 3 है, इसका अपोन क्या 3, इसको छिपा लो, बाकी की मल्टीप्लाई कर दो। बाकी की मल्टीप्लाई कैसे सर, जो इसके ऊपर बैठा है ऊपर वालों की और बाकी के नीचे वालों की। यानी ऊपर क्या है 10 और नीचे क्या है, देखो ऊपर क्या मैं बता रहा हूँ। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो जिसका भी अब हमें एक अनुपात निकालना है ना, तो जिसका भी निकालना उसका नीचे वाला तो हम छिपा लेंगे, 3 को तो हमने छिपा लिया। बाकी क्या करेंगे सर, जो बच गया इसके ऊपर कौन बच गया 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 1 की और इस 1 की, 10 एकम 10, तो ये आ गया 10 अनुपात। अब सर हमें क्या काम करना है, अब हम एक काम करेंगे। अब की बार हम इसको b का निकालेंगे, तो b के अपोन में 1 है, इसको छिपा लेंगे। और b के ऊपर कौन है 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका निकालना उसको ऊपर वाला लेना, बाकी के नीचे वाले लेने हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 से, और किससे इस 3 से। तो 4 3 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 12। अब आप बताओ, अब हमें सी का निकालना है, तो नीचे कौन है 1, इसको तो छिपा ही लेंगे। इसको छिपा लिया आप लोगों ने। जब इसको छिपा लिया तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला लेंगे 5, इसके ऊपर वाला क्या लेंगे 5, ऊपर वाला लिया 5, और बाकी के क्या लेंगे अपोन वाले लेंगे, जिनको और बोलते हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे, 10 12 और 15 किसी से कैंसिल तो नहीं रही, तो 10 12 15 इज योर राइट आंसर। सिंपल, मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। यानी ये मेथड आप दोबारा देख सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। 10/3 अनुपात 4/1 और क्या था 4/1 और 5/1 अनुपात में है 5/1। यानी हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी पहला अनुपात ए बोल लो बी बोल लो, यानी हमें ये अनुपात निकालना। तो इस 3 को आप लोग इस 3 को मत लो अपोन में, जिसकी वैल्यू निकालनी है। और जिसकी निकालनी है उसका अपोन नहीं लेना, उसको ऊपर वाला लेना है, तो 10 लेना है। अब गुणा करनी है 1 से, बाकी के नीचे वाले से, समझ आ रहा होगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बी की, तो इसको छिपा दो 1 को, बाकी गुणा कर दो। इसको ऊपर वाला ले लो सबसे पहले, गलती ना हो, 4 और फिर 3 गुणा में 1 सेम अनुपात। अब हमें निकालना कौन है सर, हमें सी निकालना। सी का अपोन में कौन है 1, इसको रहने दो, इसका ऊपर वाला लो, तो 5 और बाकी के नीचे वाला 1 और गुणा में 3, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 5 गुणा 1 और गुणा 3, तो ये आपका आ गया 10 4 3 12 और 5 3 15। होपफुली अनुपात आपको निकालना आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए 4th को, x अनुपात वाई जेड और y अनुपात जेड एक्स और z अनुपात एक्स वाई के अनुपातों के व्युत्क्रमाणु अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालना। भाई क्या निकालना, मिश्र अनुपात आपको निकालना है। 2 तरीके हैं, ध्यान से देखें। अगर मिश्र अनुपात निकालना है तो आप सिंपल होते हैं। अगर आपको कोई मिश्र अनुपात निकालना हो ना, तो देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, अगर हमें इनका मिश्र अनुपात निकालना है, यहाँ कोमा लगा लो। अगर हमें इनका मिश्र अनुपात निकालना है तो अनुपात में लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख सकते हो a/b मल्टीप्लाई में c/d, तो ये आपका मिश्र अनुपात होता है। समझ आया होगा आपको। यानी अनुपात में बदल करके आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका मिश्र अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ क्या है x अनुपात वाई जेड, तो इसको लिखो x/YZ, अनुपात में चेंज कर दिया x/YZ। अब मल्टीप्लाई, ये क्या है y अनुपात ZX, तो y अपोन क्या हो जाएगा सर ZX मल्टीप्लाई। और ये क्या है z अनुपात XY, तो इसको क्या लिख सकते हो z/XY, तो ये आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा। यानी अनुपात में लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब क्या काम कर सकते हो, y से y कटेगा, x से x कटेगा, z से z कटेगा, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे बच गया XYZ।
दिख रहा होगा आपको, नीचे क्या बच गया एक्स वाई जेड। अब बताओ आपके दो आंसर, अब आपका आंसर ये आया 1/XYZ का मतलब होता है 1:XYZ। तो आप बता सकते हो आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये रहा 1:XYZ ए होगा या XYZ/1 बी होगा। इनमें से बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का। बिल्कुल आपका आंसर इनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे आपका आंसर बी इज योर राइट आंसर। सर ये तो क्या है, ये तो 1:XYZ है। भाई आप लोगों ने आपने मिश्र अनुपात निकाला, लेकिन क्वेश्चन में व्युत्क्रमी मांग रहा है। ध्यान देंगे क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, व्युत्क्रमी मतलब उल्टा करना है, जो अनुपात आया है उसका उल्टा कर दो। 1:XYZ का उल्टा क्या होगा, XYZ/1। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल XYZ/1, यानी आगे पीछे हो जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, व्युत्क्रमी। या आप सबसे पहले इनका पहले व्युत्क्रम लिख ले फिर कर ले, उसमें टाइम ही खराब करने वाली बात है। सबसे पहले आप डायरेक्ट ही निकालो और उसके बाद में उल्टा दे देना आंसर, वो व्युत्क्रमी होता है, सिंपल। चलो इस प्रकार आप कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।